एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न 9 का ये रहा पांचवा प्रश्न। 2x माइनस वाई बराबर 9, जिसे हम समीकरण फर्स्ट मानते हुए 5x प्लस 2y बराबर 27, जिसे समीकरण सेकेंड मानते हैं। यहाँ हम लोग समीकरण फर्स्ट से a1 बराबर 2 जो कि x का गुणांक है, b1 बराबर -1 जो कि y का गुणांक है, c1 बराबर 9 जो कि अचर पद 9 का गुणांक है। इसी प्रकार समीकरण सेकंड से a2 बराबर 5 जो कि x का गुणांक है, b2 बराबर 2 जो कि y का गुणांक है, और अचर पद c2 बराबर 27 जो कि 27 का गुणांक। यहाँ हम अचर पद को 27 लिखे हैं। अब यहाँ से हम लोग चूँकि जानते हैं a1 बटे a2 हमारे पास 2/5 हो जाएंगे। उसी प्रकार b1 बटे b2 भी हम निकालेंगे, यानी -1/2। b1 का मान b2 का मान यहाँ b1 का मान -1 और b2 का मान 1। इस तरह हमारा जो कंडीशन आ रहा है, चूँकि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यानी दोनों संख्या बराबर नहीं है, इसलिए हमारा अद्वितीय हल होगा समीकरण का। अतः हम लिख सकते हैं समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब है हमें इसे आलेख विधि से आगे हल करना है। तो अब हम समीकरण फर्स्ट लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से चूँकि 2x माइनस वाई बराबर 9, जिसे हम आगे इस तरह भी लिख सकते हैं 2x प्लस 9 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो -9 इक्वल टू वाई। इसलिए y बराबर 2x माइनस 9 हमारा मान सारणी निकालने के लिए हमारा सर्वमान्य सूत्र हो चुका है। अब हम x बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 या फिर -1, -2, -3 या जो भी संख्या में रखना है रखकर मान सारणी हम सब सुलभ मान सारणी निकालते हैं, जो कि हमें आलेख पर जिसे हम सीधे खींच सकते हैं। यदि x बराबर हम यहाँ 0 रखते हैं तो y बराबर 2 गुने 0 -9 यानी -9 हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि x बराबर हम 1 रखते हैं तो y बराबर 2 गुने 1 -9 यानी 2 -9 यानी हम -7 इसे कहेंगे। इसी तरह यदि x बराबर 2 रखें तो y का मान हमारा 2 गुने 2, यहाँ x की जगह 2 रखने पर 4 हो जाएंगे, यानी 4 -9 यानी -5। इसी प्रकार यदि x बराबर हम 3 रखते हैं तो y का मान हमारा 2 गुने 3, 3 -9 यानी 6 -9 यानी -3। इसी प्रकार यदि x बराबर 4 रखते हैं तो y बराबर 2 गुने 4 -9 यानी 8 -9 यानी -1। यहाँ हम छोटा संख्या -1 देख रहे हैं y का, इसलिए ग्राफ खींचने में हमारी आसानी के चलते हम यहाँ 2, 3 मान रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, है ना। इसलिए कि यह मान हमारा छोटा है, 5 से लेके -1 तक, -5 से लेके -1 तक। हम यहाँ 3 संख्या या 3 बिंदु भी ले सकते हैं। यदि यार हम इसे बढ़ाना चाहते हैं तो यदि x बराबर 5 लेते हैं तो y बराबर 2 गुने 5 -1 यानी 10 -9 यानी यहाँ 1, यह भी हमें बिंदु मिल रहा है। इस तरह हम अपने मान सारणी में 3-4 बिंदु दर्शा सकते हैं, 1, 2, 3, 4 माने 2, 3, 4, 5 रखकर। इसी प्रकार अब हम समीकरण सेकंड के लिए मान सारणी निकालते हैं। समीकरण सेकंड से समीकरण हमारे पास है 5x प्लस 2y इक्वल टू 27, या फिर इसे हम 2y बराबर 27 -5x को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, -5x
इसलिए यहाँ हम y इक्वल टू 27 माइनस 5x और बटे 2 कर सकते हैं, जो कि ये हमारा मान सारणी निकालने का एक सूत्र आ चुका है। अब हम उसी तरह यहाँ भी x बराबर 0 1 2 3 4 5 -1 -2 या फिर -3 या और ज़रूरत पड़े -4, जहाँ तक हो सके हम अपने मान को रखेंगे और सर्वसुलभ मान निकालेंगे। यदि x बराबर यहाँ हम 0 रखें तो y का मान यहाँ हम 27 माइनस 5 गुने 0 करेंगे बटे 2, जो कि हमारा 5 में 0 से गुना करने पर 0 हो जाएंगे और यानी 27 बटे 2 हो जाएंगे, जिसे हम दशमलव में लिख सकते हैं 1 और 2 13 दूनी 26 यानी 13.5, जो कि एक बहुत बड़ा संख्या आ रहा है, जिसे हम ग्राफ कॉपी पर ठीक से दर्शाने में हमें बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा। इसलिए इसे हम नहीं लेकर पुनः अगला संख्या का जांच करते हैं। यदि x बराबर 1 तो y बराबर 27 माइनस 5 गुने 1 बटे 2, यानी 27 में 5 चला गया तो हमारा बच गया 22 बटे 2, जिसे हम काट देंगे तो 11 भी एक बहुत बड़ी संख्या आ रहा है, जो कि ग्राफ पेपर पर दिखाने में हमें असुविधा होगी। इस तरह यदि x बराबर हम पुनः 2 रखें तो y बराबर हमारा उसी तरह 27 माइनस 5 गुने 2 बटे 2 करेंगे। यहाँ 27 में हम 10 को घटाएंगे, 5 दूनी 10 बटे 2, तो हमारा संख्या हो जाएगा 17 बटे 2 को हम दशमलव में लाएंगे तो 8.5 हमारा संख्या आएगा। इसी तरह यदि x बराबर हम 3 रखते हैं तो y बराबर हमारा 27 माइनस 5 गुने 3 बटे 2 हो जाएंगे, यानी 27 माइनस 5 तिहाई 15 बटे 2, अर्थात 27 में हम 15 को घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, यानी 12 बटे 2, जिसे हम काटते हैं तो 6। यह 6 जो हमारा थोड़ा सा रेंज में आता है, तो इसे हम पहला पॉइंट बना सकते हैं x बराबर 3 को। इसी तरह अगला पॉइंट यदि x बराबर 4 रखते हैं तो y का मान हमारा उसी तरह 27 माइनस 5 गुने 4 बाई 2 इक्वल टू 27 माइनस 5 चौक 20 बटे 2 हो जाएंगे, जिसे हम 7 बटे 2 भी लिख सकते हैं, जिसे हम दशमलव में 2 तिहाई 6 3.5 भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम अगला संख्या यदि x बराबर 5 लेते हैं तो y बराबर हमारा अगला संख्या 27 माइनस 5 गुने 5 और बटे 2 हो जाएंगे, यानी 27 माइनस 25 और बाई 2, 27 में 25 गया तो 2 बाई 2, अर्थात इसे काट दिए तो 1। इस प्रकार ये दूसरा बिंदु हम ये ले सकते हैं x बराबर 5 यानी 1 रखकर। इस तरह हमारा 2 बिंदु आ चुका है, इसलिए हम आज ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अब हम मान सारणी लिखेंगे। अब हम लोग ग्राफ पेपर के सादे पन्ने की तरफ वाले पेज में हमने मान सारणी को फाइनल रिजल्ट के रूप में लिखा, जिसमें हमने 3 बिंदु लिया है जो कि हमारे ग्राफ पेपर पर के रेंज में आ जाते हैं। वैसे बिंदु को हमने सूझबूझ से यहाँ लिया है, यहाँ अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए मान सारणी को सेलेक्ट करना है। तो x बराबर हमने 2 3 और 5 लिया है, यानी 1 से 5 तक हम ग्राफ पेपर पर दिखा सकते हैं। उसी तरह y का मान -5 से 1 यानी -5 -3 और 1, इस तरह का संख्या हम ग्राफ पेपर पर दिखा सकते हैं। इसी तरह समीकरण सेकेंड यानी 5x प्लस 2y बराबर 27 के लिए भी मान सारणी हमने सेलेक्ट किया, 3 और 5 लेकर 2 बिंदु y का मान 6 और 1 हमारा आ चुका है, जिसे हम इस तरह बिंदु पर दिखाएंगे। a बिंदु पर 2 -5 निर्देशांक, b बिंदु पर 3 और -3 निर्देशांक, c बिंदु पर 5 और 1 निर्देशांक समीकरण फर्स्ट के लिए। उसी तरह समीकरण सेकंड के लिए डी बिंदु पर 3 और 6 निर्देशांक, जबकि सी हमारा टैली कर रहा है C5 1 और C5 1, जिसे हम सी बिंदु ही मान रखते हैं, मानते हैं। एक घर बराबर हमने 10 इकाई इस ग्राफ पेपर पर लिया है, तो यहाँ हम चलें
इसका ग्राफ कॉपी के दूसरे पेज की तरफ उसी तरह हम इसके ग्राफ को आपको दिखाते हैं बनाकर डेमो करते हुए। यहाँ हमने x और x डैश बिंदु लिया है इस तरह का, और जबकि ऊपर y और y डैश इसको लिया है। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। हमने 10-10 का घर लिया है, 6 घर। इसी तरह 10-10 का पॉजिटिव घर वाई के अक्ष पर हमने 6 घर लिया है। इधर ऋणात्मक संख्या 10-10 के घर का हमने 6 लिया है। इसी तरह ऋणात्मक संख्या वाई के अक्ष पर हमने 10-10 के घर का ऋणात्मक संख्या लिया है। ये हमारा 0 है। अब हम यहाँ से समीकरण फर्स्ट के लिए ग्राफ खींचेंगे, यानी हम बिंदु इंडिकेट करेंगे। तो हमारा पहला है 2, वाला बिंदु 2 है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पर हम 2 खोजते हैं 2, और इसके बाद वाई के तरफ चलते हैं 5। यहाँ से हम सीधे चले, यहाँ हमारा 5 हो गया। इसे हम पॉइंटेड करते हुए इसे दिखा देंगे, और इस बिंदु का नाम ए रखते हुए हम इसे 2-5 निर्देशांक लिख देंगे। इस तरह हमने इस तरह इसे किया। 2 के सामने हमने -5 को लाया, यहाँ -5 है वाई का मान, ऋणात्मक संख्या वाई का है, हमने यहाँ रखा, ए बिंदु रखा, 2 और -5 किया। इसी तरह अगला पॉइंट हम 3 लेते हैं। अगला पॉइंट 3 है, एक्स का मान 3, तो वाई का मान -3 के सामने हम यहाँ आएंगे, यहाँ -3 है, यहाँ हम पॉइंटेड किए, और इस बिंदु का नाम हम उसी तरह बी रखे, और इसे 3-3 किए। इस तरह बी बिंदु इंडिकेट करने के बाद अगला पॉइंट हम पुनः 5 ले रहे हैं। एक्स का मान 5, तो वाई का मान 1 हमारा यहाँ आता है, जिसे हम इंडिकेट कर देंगे, और इस बिंदु का नाम डी रखेंगे, और 5 और 1 हमारा निर्देशांक हो गया। अब हमारा अभिष्ट 3 बिंदु आ चुका है। यहाँ 2 बिंदु से ही काम चल जाता, लेकिन हमने यहाँ 3 बिंदु लेकर एक रैखिक समीकरण को आलेख विधि से हल कर रहे हैं। यहाँ हम इसे अब एक सीधी रेखा में रखते हुए मिला देंगे। अब इस समीकरण को लिख देंगे, यानी 2x माइनस वाई बराबर 9, माने 2x माइनस वाई बराबर 9 का ये हमने ग्राफ खींचा है। इसी तरह हम समीकरण सेकंड के मान सारणी का आलेख खींचेंगे, यानी x बराबर 3 सेकंड में है, तो हमारा y का मान 6 है। 6 के सामने हम यहाँ ऊपर चलेंगे, यहाँ हमारा 6 होगा, y की जगह 6। इस बिंदु का नाम हम उसी तरह ई देंगे, ए बी, यहाँ सी रखेंगे बिंदु, इसका नाम, इसे हम बिंदु डी नाम रखें, और इसका वैल्यू 3 और 6 लिखे। इसी तरह अगला स्टेप में हमारा x का मान 5, ये 5 हो गया, और y का मान 1 है, यहाँ 1। इस बिंदु का नाम हम सी रखे, जो कि 5 और 1 है। अब हम इसी तरह 2 बिंदु लेने के बाद अब हम इन स्केल के माध्यम से इसे हम एक स्ट्रेट रेखा में बदल देंगे। दोनों बिंदु को मिलाते हुए 2 बिंदु को मिलने से एक रेखा का निर्माण किया जाता है। यहाँ हमने 2 बिंदु लेकर इस तरह बनाने के बाद अब हम इसके समीकरण को लिख देंगे, यानी 5x प्लस 2y इक्वल टू 27। अब यहाँ हमारा जो कटान बिंदु है, ये जो कटान बिंदु है C, x बराबर 5 और 1 जो कटने वाली संख्या होता है वही हमारा आंसर होता है। इसलिए हम यहाँ अपने आंसर में लिख सकते हैं x बराबर 5 और y बराबर यहाँ 1, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 9 के 5वें प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न 9 का ये रहा छठा प्रश्न। 3y इक्वल टू 5 माइनस एक्स
2x बराबर y प्लस 3 हमें प्रश्न में दिया हुआ है, दो इक्वेशन। यहाँ से अब हम लोग इसे सजा कर लिखते हैं, यानी माइनस एक्स को हम प्लस एक्स की तरफ ले आते हैं तो प्लस एक्स हो जाता है एक्स, और प्लस 3y तो पहले से था ही, या बराबर 5। इसे हम समीकरण फर्स्ट माने। इसी तरह इसे भी सजा कर लिखते हैं, यानी 2x माइनस वाई हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड आने पर y इक्वल टू 3। इसे समीकरण सेकंड मान रखें। अब हम यहाँ से उसी प्रकार a1 निकालेंगे। a1 यानी पहले समीकरण का x का गुणांक 1, उसी तरह b1 यानी y का गुणांक पहले समीकरण का 3, c1 यानी अचर पद पहले समीकरण के अचर पद का गुणांक यानी 5, और उसी तरह हम समीकरण सेकंड के लिए a2 बराबर निकालेंगे, यानी x का गुणांक 2, उसी तरह b1 यानी y का गुणांक -1, और c2 सॉरी यहाँ b2 होगा, c2 बराबर अचर पद 3। इस तरह का संख्या आने के बाद अब हम इसकी a1/a2 की जांच करेंगे, यानी 1/2, b1/b2 की जांच करेंगे, यानी 3y - 1, यानी इसे -3 भी लिख सकते हैं। इस तरह हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हमें मिल रहे हैं। अतः समीकरण निकाय का यहाँ हल अद्वितीय होगा। इस प्रकार हम इसका एक आलेख विधि से हल करेंगे, आलेख विधि से सोल्व करेंगे। अब हम समीकरण फर्स्ट लेते हुए समीकरण फर्स्ट हमने x प्लस 3y इक्वल टू 5 माना है, या फिर इसे हम आगे हल करते हैं तो 3y बराबर 5, और x का मान हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं -x, इसलिए y बराबर यहाँ 5 - x/3 हो जाएंगे, और ये हमारे समीकरण निकालने का सूत्र हो गया। इस तरह हम y बराबर 5 - x/3 में x का बारी बारी से मान रखते हैं आगे। अब x बराबर 0, 1, 2, 3, -1 या -2 या -3, या और ज़रूरत पड़े रख कर हम अपने सुविधा अनुसार एक मानक सारणी निकालने का कोशिश करते हैं। यदि x बराबर 0 तो यहाँ y बराबर उसी तरह 5 - 0/3 हो जाएंगे, यानी 5/3, जिसे हम दशमलव में 1.36 18 1.6 भी लिख सकते हैं। यदि पुनः x बराबर 1 रखते हैं, यहाँ x बराबर 0 है, x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान x बराबर 1, x बराबर 0, तो y का मान हमारा 5 माइनस, यहाँ x बराबर 1 रखे तो y का मान 5 - 1/3, यानी 4/3, जिसे हम दशमलव में 1.3 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि x बराबर 2 तो y बराबर 5 - 2/3, जिसे हम 3/3 लिख सकते हैं, यानी इसे हम काट देंगे तो 1। यह हमारा मान लेने लायक है, यानी x बराबर 2 हम रखकर एक पॉइंट बिंदु बना सकते हैं। इसी प्रकार यदि x बराबर 3 तो y बराबर 5 - 3/3, जिसे हम 2/3 लिख सकते हैं। 2/3 यानी हम इसे 0.6 लिख सकते हैं बिंदु में, दशमलव में सॉरी। अब हम ऋणात्मक संख्या लेते हैं, यानी यदि x बराबर -1 तो y बराबर हमारा उसी तरह 5 माइनस और -1/3 हो जाएंगे, एक की जगह -1 रखने पर, यानी 5 + 1/3, जिसे हम 6/3 भी लिख सकते हैं, जिसे हम काटेंगे तो 3 दूनी 6, और हमारा 2 बिंदु प्राप्त होगा। इसी तरह यह भी बिंदु हमें लेने लायक है,
तो हमें 2 बिंदु मिल चुका है, इसलिए हम आगे समय बर्बाद ना करते हुए मानक सारणी हम यहाँ से रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब हम दूसरे समीकरण का मानक सारणी लिखेंगे। तो समीकरण सेकंड से 2 बिंदु लेना हमें आवश्यक है। समीकरण सेकंड से चूँकि 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 हमारा दूसरा समीकरण है, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू वाई। इसलिए y बराबर 2x माइनस 3 हमारा अभिष्ट सूत्र आ चुका है मानक सारणी निकालने के लिए। अब यहाँ से मान उसी तरह रखकर अब x बराबर 0 1 2 3 -1 -2 या -3 या और ज़रूरत पड़े तो हम अगला संख्या ले सकते हैं। रखने पर हम 2 बिंदु जो हमें आलेख पर सुविधा अनुसार खींचा जा सकता है वैसे बिंदु का हम अपने सूझबूझ से सिलेक्शन करेंगे। यदि x बराबर 0 तो y बराबर हमारा 2 गुने 0 -3 हो जाएंगे, यानी यहाँ बिंदु -3 होगा। यह भी बिंदु लेने लायक, लेकिन चलें अभी और आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर 1 तो y बराबर 2 गुने 1 -3 यानी 2 -3 यानी -1। यह भी बिंदु हम ले सकते हैं, किंतु चलें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर 2 तो y बराबर 2 गुने 2 -3 यानी 4 -3 यानी हम यहाँ 1 यानी यहाँ हमारा सारा बिंदु लेने लायक है। सभी हमारे ग्राफ की कॉपी पर पूरे इत्मीनान से आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक सर्वमान्य हल लाने की कोशिश में हैं। यानी हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर 3 तो y बराबर 2 गुने 3 -3 यानी 3 दूनी 6 -3 यानी 3। इस तरह x का मान यदि 3 रखते हैं तो y का मान 3 आता है। इसी तरह अगले स्टेप में हम पुनः यहाँ हमें समीकरण फर्स्ट के लिए मान सारणी जो कि 2 बिंदु के रूप में सेलेक्ट हो चुका है हमारा। इसका मान यदि 2 रखते हैं तो y का मान 1, इसका मान यदि -1 रखते हैं तो y का मान 2, जिसे हम a b के रूप में निर्देशांक में दिखाए हैं। यानी 2 और 1, x का मान 2 और 1, y का मान b का मान -1 और y का मान 2। यहाँ समीकरण फर्स्ट के लिए हमारा मान सारणी 2 बिंदु के रूप में आ चुका है। इसी तरह समीकरण सेकंड के लिए मान सारणी हमने यहाँ सेलेक्ट किया है 2 बिंदु 0 और 2, इसका मान रखकर y का मान यहाँ -3 और 1 आ चुका है, जिसे हम c 0 -3 और a बिंदु 2 और 1, यहाँ 2 और 1 दोनों एक दूसरे से टैली कर रहा है, इसलिए हमारा x का मान 2 और y का मान 1 हमारा आंसर होगा और यही हमारे आलेख का कटान बिंदु होगा। अब हम इसे फाइनली आलेख की कॉपी पर इसे सादे पन्ने की तरफ हम इसे मान सारणी को ठीक से लिखते हुए आगे आलेख खींचेंगे। प्रश्न 9 का ये रहा छठा प्रश्न का मान सारणी समीकरण फर्स्ट और सेकंड का। समीकरण फर्स्ट के लिए हमारा इक्वेशन था x + 3y बराबर 5 के लिए मान सारणी हमने उसी तरह हूबहू इसे यहाँ सेलेक्ट किया। 2 और -1 वही चीज़ को हमने यहाँ लिखा है और यहाँ एक घर बराबर 20 इकाई लेकर हम प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पिछले प्रश्न में हम एक घर बराबर 10 इकाई लिया था, लेकिन यहाँ हम छोटे अंक लेने से हम बड़े घर का निर्माण कर सकते हैं आलेख में। तो चलें एक घर बराबर 20 इकाई लेकर x का मान 2 और -1 समीकरण फर्स्ट के लिए हम यहाँ आलेख खींचेंगे। तो चलें बारी बारी से समीकरण फर्स्ट और सेकंड का आलेख खींचते हैं दूसरे पेज की तरफ। यहाँ हमने आलेख कॉपी पर x अक्ष को यहाँ से 0 यहाँ हमारा मान है, 0 से 1 की दूरी 10 10 20 यानी 20 घर का लिया है, 20 घर का एक घर बनाया है। यहाँ से यहाँ तक दूरी 20 घर, 1 से 2 की दूरी 20 घर, यहाँ से 2 से 3 की दूरी 20 घर। इसी प्रकार y अक्ष पर हम 0 से 1 के घर के बीच की दूरी 20 घर, 20 घर का इधर भी लिया है। इधर ऋणात्मक संख्या का भी हमने 20 का सेलेक्ट किया है घर, इधर भी x डैश की तरफ ऋणात्मक संख्या का 20 घर लिया है। अब हम अपने मान सारणी के आधार पर इसे दिखाएंगे। यानी समीकरण फर्स्ट के लिए हमारा पहला x बिंदु 2 है, 2 के पास हम y का मान 1 देखते हैं, 1 हमारा यहाँ है, जिसे हम a बिंदु दिखाते हुए इसे 2 और 1
निर्देशांक के रूप में लिख देंगे और ये हमारा ए बिंदु है। इसी तरह अगला बिंदु -1 है, -1 यहाँ है, x का मान y का मान 2 है, इसके सामने हम यहाँ चले और इसे हम b लिखते हुए -1 और 2 निर्देशांक लिख देंगे। अब हम इंच के माध्यम से दो बिंदुओं को इस तरह हम मिला सकते हैं। इंच को सावधानी से रखेंगे और दोनों बिंदु को हम इस तरह एक सरल रेखा में खींच देंगे। और इसका हम समीकरण का नाम लिख देंगे, यानी हमें इसका ग्राफ जो मिला है x + 3y = 5 का हमने यह आलेख खींचा है। इसी तरह समीकरण सेकंड के लिए हम मान सारणी से वैल्यू रखेंगे। 0 x का मान है तो y का मान -3 हम नीचे आते हैं, यहाँ ये y डैश है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ हम पॉइंटेड करेंगे। इस बिंदु का नाम C लिखते हुए निर्देशांक 0 -3 लिख देंगे। इसी तरह x = 2, x का मान 2 है तो y का मान 1 हमारा यहाँ है, यानी हम ए बिंदु पर ही से 2 और 1 देख रहे हैं। अब हमारा दो बिंदु यहाँ भी मिल चुका है। इसे हम एक सरल रेखा में दो बिंदु आने के बाद एक रेखा हम खींच सकते हैं और इस तरह हम यहाँ इसे ठीक से सावधानी से रखते हुए दोनों बिंदु को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। और इस आलेख का नाम लिख देंगे, यानी हमारा जो ये आलेख है मान सारणी है, जो समीकरण सेकंड के लिए हमारा समीकरण सेकंड 2x - y = 3 है के लिए आलेख है। अब हम जो कटान बिंदु देख रहे हैं तो यहाँ से हम लोग इसलिए लिख सकते हैं x = 2 और y = 1 हमारा यहाँ आंसर हो गया। यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है। और इस तरह हम प्रश्न 9 के छठे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं।